बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलो द्वारकाधीश जी की जय। हे श्रोतागणों, मैंने कल आपके लिए 11वां अध्याय सुनाया था। आज हम 12वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। 12वां अध्याय सुनाने से पहले कुछ दृष्टिकोण 11वां अध्याय पर डालते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रोतागणों, 11वें अध्याय में अर्जुन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आपने मुझे कर्म योग, संन्यास योग और भक्ति योग अनेक प्रकार से हमें समझाया है और मैं आपके समझाने से समझ भी चुका हूँ। परंतु हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप जब सभी जगह कण कण में व्याप्त हैं, तीनों लोकों में व्याप्त हैं, भूतों के भूत हैं, सूर्य में प्रकाश हैं, समस्त प्राणी आपसे ही उत्पत्ति हुई है, तो हे श्री कृष्ण भगवान, मैं आपका इस विराट रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान बड़े प्रसन्न होकर के बोले, हे अर्जुन, तू मेरा परम प्रिय सखा है और मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ। यह रूप जो दिखाने जा रहा हूँ, ना तो कभी पहले किसी ने देखा है और ना कभी इसको कोई देखेगा। ये मेरा विशाल विराट रूप है। यह मेरा रूप ना तो दान करने से देख सकता है और ना ही कितने बड़े बड़े यज्ञ भी कर लो तब भी वो नहीं देख सकता। हजारों जन्मों तक यदि वो तपस्या भी करे तब भी वो मन नहीं देख सकता जो मैं तुझे दिखाने जा रहा हूं। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, अब मेरे इस विराट रूप को देखने से पहले मैं अलौकिक दृष्टि देता हूं, क्योंकि तू मेरे इस विराट रूप को इन लौकिक दृष्टि से नहीं देख सकता, इन आंखों से नहीं देख सकता। मेरे विराट रूप देखने के लिए अलौकिक दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। सो मैं प्रेम बस होकर के तुम्हें ये प्रदान करता हूं। कृष्ण भगवान ने, हे श्रोतागणों, प्रेम बस होकर के और अर्जुन की दृष्टि को अलौकिक दृष्टि में बदल दिया। श्री कृष्ण भगवान ने अपना विराट रूप दिखलाया, एक ऐसा रूप जिसमें आदि, अंत, मध्य तीनों ही विराजमान हैं। वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों ही उसके अंदर विराजमान हैं। अर्जुन अपनी आंखों से देखता है कि इस शरीर के अंदर, इस विराट रूप के अंदर कितने राजा महाराजा एक अग्नि में समा रहे हैं, एक मुख में समा रहे हैं, दांतों के बीच चलते हुए जा रहे हैं। और अर्जुन ये भी देखता है कि भीष्म पितामह है, जयद्रथ, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, कर्ण और द्रोणाचार्य जैसे गुरु भी, पिता भी उन्हीं खुले हुए मुख के अंदर दोनों दांतों के बीच में और अंदर प्रवेश होने के लिए दौड़ते हुए जा रहे हैं। जैसे किसी को कुछ मिल गया हो, किसी को कोई वस्तु की प्राप्ति हो गई हो, जिसको पाने के लिए दौड़ रहे हों,
वैसे ही ये प्रत्येक काल के बस होके मुख में अंदर जाते हुए अर्जुन ने देखा। अर्जुन जान गया कि निश्चित रूप से ही सबको मरना है। तो इस प्रकार कृष्ण भगवान ने विराट रूप अर्जुन के लिए दिखलाया। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपका ये विराट रूप देख करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं, और आपके इस हजारों सूर्य जिस प्रकार तपते हैं, इतना तेज निकलता है, उसको मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। एक तरफ से बड़ा प्रसन्न हूं और एक तरफ से मैं घबरा रहा हूं। हे प्रभु, मेरे पे अब ये रूप नहीं देखा जा रहा है। मैं चाहता हूं आप चतुर्भुज रूप के रूप में प्रकट हों प्रभु। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए, और सिर पर मुकुट धारण किए हुए, गले में बेजंती माला धारण किए हुए, हे प्रभु, मैं इस रूप को देखना चाहता हूं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं तेरी इस इच्छा की भी पूर्ति कर देता हूं। श्री कृष्ण भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप भी प्रकट कर दिया। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण ने ये जब रूप प्रकट किया, अर्जुन बहुत ही प्रसन्न हुआ, बहुत ही प्रसन्न हुआ, और बार बार नमस्कार करने लगा, बार बार नमस्कार करने लगा, कहने लगा, हे केशव, आपके लिए मेरा करोड़ों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो। आंखों से आंसू बह रहे हैं और अर्जुन बार बार नमस्कार कर रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। तो इस प्रकार हे श्रोतागणों, ये 11वें अध्याय का विवरण है, जिसमें मैं पहले बता चुका हूं, और अब 12वां अध्याय सुनाने जा रहा हूं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसम्प्रभा निर्विघ्नं करो मे देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो द्वारकाधीश जी की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार 12वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। एवं सतम युक्ता च ये भक्तास्य त्वं पर्युपासते ये चापर व्यक्तम तेषां के योगो वितताम। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी निराकार ब्रह्मा को ही अतिश्रेष्ठ भाव से पूजते हैं, और दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेता कौन है? मया यावेश्यमानो ये महा नित्यायुक्ता उपासते सर्वहा परिहोपितास्ते मे युक्तात्मा मतः। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझे सगुण रूप ईश्वर को भजते हैं, मैं उन योगियों को अति उत्तम योगी मानता हूँ। ये त्वरचरणमणिर्देवेश व्यक्तं पर्योपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कुतो स्थलं मचलं ध्रुवम्। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदायों को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी एकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल संयम्य इंद्रियांग्रामं सर्वत्र संबुद्धय
तें प्राप्नुवन्ति मामें सर्वभूतहिते रता। निराकार अविनाशी ब्रह्मा को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। कलेशो अधिकतर से तेषाम अभिव्यक्ता सत्ता चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देहवत वृद्धिर्वाप्यते। उन निराकार ब्रह्मा में आसक्त चित्त वाले मनुष्य को साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषक गति दुख पूर्वक प्राप्ति की जाती है। ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अन्यैः योगेन माम ध्यायन्ते उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, तेषामहिं समुद्धवकर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चेरात पार्थम मया विशते चेतसाम। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। मय ये मन आदस्य स्वे मयि बुद्धि निवेशय निवेशसी मय ये अत ऊर्ध्वो न संशय। मुझे मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अतः चितम समाधातुम ने शक्योषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छतो हो धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्यासे अप्य समार्थो असि मत्कर्म परमो भव मदार्थमपि कर्माणि कुर्वन्ति सिद्धि वापयसि। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ हो तो केवल मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। ऐदते तप्य शक्तोषि करतु मतो गमाशता सर्वकर्म फल त्यागम तथा कुरु यथात्मनावान। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर के साधन को करने में भी तू समर्थ हो असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फलों को त्याग कर दे। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासनं ज्ञानाध्यानम विशते ध्यानत कर्म फल त्यागस्य गच्छन्ति अनंतरम। मर्म को न जान किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से मुझे परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों का फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग के बाद ही परम शांति होती है। ऐदृष्टः सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममोह निरअहंकारः समदुख सुख क्षमी। जो पुरुष सब भूतों में देश भाव से रहित है, स्वार्थ रहित है, सबका प्रेमी है, हेतु रहित दयालु है, ममता से रहित है, अहंकार से रहित है, सुख दुख की प्राप्ति में समान है और क्षमावान है, अपराधी को भी क्षमा करता है। संतुष्टे सततम योगी यदात्मा दृढ़ निश्चय मयर्पते मनोर्बुद्धियो मदभक्ता सहे में प्रिय। जो योगी निरंतर संतुष्ट हैं, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए हैं, मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए मन बुद्धि वाला मेरा भगत मुझको प्रिय है। यश्यामि उन्नति जते लोको लोकाज्योति जेते च मे हर्षामर्षः भयोदे गिरे भुक्तो मुक्तो या सेचे में ही प्रिय। जिससे कोई भी जीव उद्योग को प्राप्त नहीं होता, जो स्वयं भी किसी जीव से उद्योग को प्राप्त नहीं होता, जो हर्ष अमर्ष और भय और उद्योग आदि से रहित हैं, वे सब भगत मुझको प्रिय हैं। अनपेक्षम शुचिर्दक्षम उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मदभक्ता से में प्रिया।
जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर और पक्षपात से रहित, यानी किसी के हित अहित से सर्वदा परे हो और दुखों से छूटा हुआ है, वह सर्व आरंभों को त्यागी मुझे प्रिय है। यो न हृषति ने दृष्टि हो, न सोचति न कांचति, शोभा असो परित्यागी भक्ति मया से में प्रिया। जो न कभी खुशी होता है, न द्वेष रखता है, न शोक करता है, न कामना करता है, जो शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्रिय है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयो, शीतोष्ण सुख दुखेषु सम संगा विवर्जितः। जो शत्रु मित्र में मान अपमान में समान हो, सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद में समान हो, आसक्ति से रहित हो, वो मुझे प्रिय है। तुल्य निंदास्तो स्तुति मौन मौन संतुष्ट ये न कीचन अनेकतः स्तर मतिर भक्तिर मामन्नो प्रियो नरा। जो निंदा स्थिति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने से सदा ही संतुष्ट है, रहने के स्थान में ममता आसक्ति से रहित है, वह स्तर बुद्धि भक्ति भाव भक्तिमान व्यक्ति मुझको प्रिय है। ये तो धर्माता अमृतमिदम यथोक्त पर्युपासते, श्रद्धाधानम मत्परमा भक्तोष्यति अति में प्रिय। परंतु जो श्रद्धायुक्त भक्त व्यक्ति मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अत्यंत प्रिय हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो द्वारकाधीश जी की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार हे श्रोतागणों, मैंने आपको इस 12 अध्याय को सुनाया है। अगला जो 13वां अध्याय है, उसको सुनाने से पहले इस द्वादश यानी 12वें अध्याय पर संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।